नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल में जिसका नाम है द टेक्निकल असिस्ट। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि आप अपने एक्वा ऐप के अंदर कैसे अपने कार के इंश्योरेंस को पता कर सकते हैं। दोस्तों, जनरली अगर आपने टीवी पे देखी होगी तो काफ़ी हमें एड्स दिखाई देते हैं जिसमें हमें बताया जाता है कि एक्वा ऐप में आपको जो है आपको जो कार इंश्योरेंस मिलता है वो काफ़ी लो कीमत पे मिलता है। तो इसे हम देखेंगे इस वीडियो में, और इसे कैसे बाय कर सकते हैं इसकी भी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने अपना एक्वा का ऐप ओपन कर दिया है, जिसका इंटरफेस आपके सामने कुछ इस प्रकार दिखेगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बाय इंश्योरेंस में आपको यहाँ पे फर्स्ट ही ऑप्शन मिल रहा है जहाँ पे लिखा है कार। सिंपली आपको इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे दोस्तों आपको आपके कार का नंबर यहाँ पे इस इनपुट फील्ड में एंटर कर देना है, जिससे आपका कार एज साथ ही साथ मॉडल की जानकारी एक्वा को मिल जाए। तो सिंपली यहाँ पे हम अपना कार का जो नेम है उसे हम सिलेक्ट कर लेंगे और नीचे दिए गए सर्च बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सर्च बटन के ऊपर क्लिक करेंगे ये कार की पूरी जानकारी ले लेगा, जैसे कि इसका मॉडल क्या है, वेरिएंट क्या है, रजिस्ट्रेशन इसका कब हुआ है, पॉलिसी इसकी एक्सपायर कब हुई है, ये सारी की सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इस कार की जो जानकारी आपको यहाँ पे लोड हो चुकी है, वहाँ यहाँ पे बताया गया है कि इसकी जो एक्सपायरी डेट है वो अगले साल दी गई है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसकी जो पॉलिसी है ऑलरेडी एक्सपायर नहीं हुई है, लेकिन इस वीडियो में हम इसे कंपेयर करने वाले हैं। तो इसे कंपेयर करने के लिए सिंपली आपको दो सवाल पूछे गए हैं, जैसे कि हैव यू मेड अ क्लेम इन द करंट पॉलिसी, यानी कि आपने अगर अपनी गाड़ी के इंश्योरेंस में कोई क्लेम किया है तो उसे आप यस सिलेक्ट करेंगे। फिलहाल हमारे केस में हमने कोई भी क्लेम नहीं किया एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस में, तो यहाँ पे हम नो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको आपका करंट रेसिडेंशियल पिन कोड एंटर कर देना है। तो यहाँ पे हम अपना पिन कोड एंटर करेंगे और बेस्ड ऑन पिन कोड दोस्तों आपके सामने प्राइजेस जो है वो शो होने लगते हैं। तो सिंपली नीचे दिए गए व्यू प्राइजेस के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ चुका है। यहाँ पे आपको पहले ही पूछा जा रहा है कि आपकी आईडीवी वैल्यू क्या होनी चाहिए। दोस्तों, आईडीवी वैल्यू वो वैल्यू होती है जो कि आपको इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करती है अगर आपकी गाड़ी पूरी तरह से लॉस में चली जाती है। यदि डैमेज भी होता है दोस्तों तो आपको कितना पैसा मिलेगा ये पूरी तरह से आपके आईडीवी वैल्यू के ऊपर डिपेंड होता है। जितना आईडीवी वैल्यू ज़्यादा होगा उतना आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलता है। तो यहाँ पे हम इस आईडीवी वैल्यू को दोस्तों चेंज करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हम इसे मैक्सिमम कितना लिए जा सकते हैं, तो हम इस केस में इसको लगभग 5 लाख के आसपास लिए जा सकते हैं, जो कि इसकी आईडीवी वैल्यू होगी दोस्तों। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपके सामने कुछ 3 प्लान दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। सबसे बेटर प्लान है दोस्तों जीरो डेप प्लान, जिसमें आपको क्या क्या मिलता है इसके बारे में हम जानेंगे। अगर आप देखेंगे तो इसकी प्राइस जो हमें यहाँ पे शो हो रही है वो हो रही है लगभग 8,863 रुपीज़। वही ये प्लान क्या कवर करता है, दिस प्लान कवर थेफ्ट यानी कि चोरी, डैमेज फ्रॉम फायर यदि आपकी गाड़ी फायर की वजह से डैमेज होती है, एक्सीडेंट होती है, या कोई नेचुरल डिजास्टर के कारण आपकी गाड़ी को कोई हानि होती है, तो उस केस में आपको फुल कॉस्ट विल बी रिप्लेस्ड पार्ट्स ड्यूरिंग द रिपेयर, यानी कि जो भी पार्ट आपके डैमेज हुए उनकी पूरी की पूरी कीमत आपको यहाँ पे मिल जाती है जीरो डेप्थ प्लान में। वही अगर बात करें कॉम्प्रिहेंसिव की, तो दोस्तों आपको कॉम्प्रिहेंसिव केस में आपको सारा का सारा वही सिनेरियो रहेगा जैसे कि एक्सीडेंट, फायर या नेचुरल डिजास्टर, लेकिन यहाँ पे जो आपको पैसा मिलता है दोस्तों वो 50% मिलता है, यानी कि आप जो क्लेम करेंगे उसका 50% आपको यहाँ पे अमाउंट मिल जाएगा। तो ये होता है कॉम्प्रिहेंसिव। वही अगर तीसरा प्लान बात करें तो तीसरा है थर्ड पार्टी प्लान। दिस प्लान कवर्स डैमेज कॉज्ड बाय योर कार टू अदर्स एंड their प्रॉपर्टीज बट डज नॉट कवर द डैमेज कॉज टू योर कार, यानी कि अगर थर्ड पार्टी आप प्लान लेते हैं तो उस केस में अगर आप किसी गाड़ी को ठोक देते हैं तो उस केस में आपका कवर तो हो जाएगा, लेकिन सामने वाले गाड़ी को जो डैमेज हुआ है उसका कवर इसमें इंक्लूड नहीं होगा। लेकिन वही आपको जीरो डेप प्लान और कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में मिलता है। यदि आप पूरी तरह से सिक्योर होना चाहते हैं तो जीरो डेप प्लान आप ले सकते हैं। वही आप थोड़ा सा बजट कंस्ट्रेंट की वजह से सोच रहे हैं तो आप कॉम्प्रिहेंसिव प्लान को ले सकते हैं। यहाँ पे अगर आप प्राइजेस की बात करें तो कॉम्प्रिहेंसिव हमें लगभग 5,400 को मिल रहा है, वही जीरो डेप्थ हमें 8,800, वही थर्ड पार्टी हमें 3,400 के आसपास का मिल रहा है।
यहाँ पर अगर देखेंगे तो इस इंश्योरेंस पे आपको 18% जीएसटी अलग से लगता है। तो सिंपली हम सिलेक्ट प्लान के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सिलेक्ट प्लान के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये हमें कुछ इंटरफेस दिखाई दे रहा है, जहाँ पे हमें बता रहा है कि आप यहाँ पे चालान देख सकते हैं। यहाँ पे सिंपली आप अगर आप पूरा ब्रेकआउट देखना चाहते हैं तो सिंपली प्रीमियम ब्रेकअप के ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं, जिसमें आपको आपका पूरा का पूरा ब्रेकअप मिलेगा, जिसमें ओन कार डैमेज का आपका कितना है, एनसीबी डिस्काउंट कितना है। ये एनसीबी जो डिस्काउंट होता है दोस्तों, वो नॉन क्लेम बोनस होता है। यदि आपने अपने प्रीवियस इंश्योरेंस को क्लेम नहीं किया तभी ये एप्लीकेबल होता है। यदि आपने ऑलरेडी अपना इंश्योरेंस क्लेम किया है तो उस केस में ये एप्लीकेबल नहीं होता। और अगर भी आप ये देखेंगे तो यहाँ पे आपको थर्ड पार्टी कवर भी मिलता है, यानी कि अगर आपकी वजह से किसी और गाड़ी को डैमेज होता है तो उस केस में इसका भी चार्ज आपको यहाँ पे भरना पड़ रहा है, जिससे आपको पूरा कवर मिल जाएगा। सिंपली ओके के ऊपर क्लिक करेंगे और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे हमारे सामने एक पॉपअप आ चुका है, जिसमें हमें इंजन डैमेज के बारे में बता रहा है। यहाँ पे आप कोई एडिशनल कवर लेना चाहते हैं या नहीं, हम इस पॉपअप को क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे सिंपली आप देख सकते हैं कुछ एडिशनल प्लान्स हमें दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि गियर बॉक्स का डैमेज होता है, या रोड असिस्टेंस चाहिए आपको, प्रोटेक्ट फ्रॉम नो क्लेम बोनस चाहिए। ये सारे के सारे यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। सिंपली हम कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। या तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इंश्योरेंस ऑप्शन हमें फिर से दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि 50 लाख का इंश्योरेंस कवर, वही आपको यहाँ पे सेकंड देखेंगे, पेज अप टू 2 लाख पर पैसेंजर। यानी कि अगर दुर्घटना के कारण यदि आप परमानेंट डिसेबल या डाई हो जाते हो तो उस केस में आपको यहाँ पे पैसे मिलेंगे। तो यहाँ पे हम कुछ नहीं लेना चाहते, सिंपली कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे फिर से आपके सामने एक पॉपअप आ चुका है, जहाँ पे फिर से आपको बताया जा रहा है कि आप कम से कम इंश्योरेंस प्लान ले लो। सिंपली हम कंटिन्यू विदाउट कवर के ऊपर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे आपकी प्रीवियस जो पॉलिसी एक्सपायरी डेट है उसे आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। इसके बाद आपको ईमेल आईडी और आपका नंबर एंटर कर देना है और सिंपली नीचे दिए गए कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कर देना है और सिंपली नीचे दिए गए कन्फर्म बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे हमारे सामने पूरा का पूरा ब्रेकआउट आ चुका है, जिसमें जीएसटी भी इंक्लूड है और यहाँ पे हमें लगभग 6,387 रुपीज़ भरने हैं। सिंपली हम पे नाउ बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे रजिस्टर ईमेल आईडी पे हमें जो पॉलिसी है वो हमें रिसीव हो जाएगी। तो इसी तरह से आप एको के अंदर अपने कार इंश्योरेंस को बाय कर सकते हैं। यदि ये जानकारी आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें ज़रूर सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।